दो आदमी का कभी मोक्ष नहीं होता। एक तो धनी आदमी और दूसरा पढ़ा लिखा विद्वान। उद्धार होना बड़ा कठिन है इन दोनों के लिए। धनी आदमी के धन का और विद्वान के विद्या का अभिमान आ जाता है। अभिमान सब तरह से नुकसान करने वाला है। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना। जन्म मरण का मूल कारण अभिमान ही तो है। और नाना शूल प्रद, एक तरह की शूल नहीं, एक तरह की समस्या नहीं, एक तरह की आफत नहीं, तरह तरह की नाना शूल, तरह तरह की आफत अभिमान से होती है। धन का एवं विद्या का अभिमान होने पर मनुष्य किसी को गिनता ही नहीं। धन आने पर वह सोचता है कि बड़े बड़े पंडित और महात्मा हमारे यहाँ भिक्षा लेने आते हैं। यह गर्मी उसके सिर में चढ़ जाती है, जो भगवान की भक्ति नहीं जागृत होने देती, हृदय कठोर कर देती है। और ये तरह तरह की आफत अभिमान से आती है। धन का और विद्या का अभिमान होने पर मनुष्य किसी को गिनता ही नहीं। धन आने पर वह सोचता है कि बड़े बड़े पंडित महात्मा हमारे यहाँ आ जाते हैं। हृदय कठोर हो जाता है। भगवान की भक्ति नहीं करते जो, तो उनका हृदय कठोर हो जाता है। वैसे यह कोई नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसे बात देखने में आती है। एक कवि विचित्र बात कही, बोले अंध रमा संबंध ते होत न अचरज को, और कमल नयन नारायण हूँ रहे सर्प में सो। भगवान नारायण सर्प में सोते हैं। लक्ष्मी जी के संबंध में मनुष्य अंधा हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान पुंडरीकाक्ष कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं, और ऐसे आंखों वाले भी आकर सर्प पर सो जाते हैं। लक्ष्मी जी के संबंध में मनुष्य अंधा हो रहा है। सांप पर पैर अगर किसी को दिखता है, जिनके आंख हो, तो वो सांप पर पैर नहीं रख सकता। और वो भगवान आकर सो गए सर्प पर। कारण क्या था? लक्ष्मी संबंध है, लक्ष्मी जी का संबंध है। लक्ष्मी जी के बंधन सबसे बड़ी आंखों वाले भी अंधे हो जाते हैं। अंध मूक बहरो अवश्य कमला नर ही करे। लक्ष्मी जी का संबंध, लक्ष्मी जी के संबंध से बड़ी बड़ी आंखें वाले भी अंधे हो जाते हैं। अंध मूक बहरो अवश्य कमला नर ही करे। लक्ष्मी जी के जब आती है तो मनुष्य अंधा बहरा लूला लंगड़ा सब बन जाता है। मनुष्य जहर खाने से मनुष्य मर जाए, पर यह विषय की छोटी बहन होने पर भी मारती नहीं।
जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वह किसी की कुछ सुनता नहीं, उसको दिखता नहीं, वह गूंगा हो जाता है। उसके 6 प्रकार की मेख लग जाती है, 2 मेख कान में, जिससे सुनाई नहीं देता। कोई पुकार करे, अन्नदाता हमारे अमुक आफत आ गई, आप कृपा करो, हमारे ऐसा बड़ा दुख है। कान से बात सुनने में आनी चाहिए ना, परंतु वह सुनवाई करता ही नहीं। कान में मेघ लग गई, अब सुने कहाँ से। ऐसे ही 2 और मेघ आँखों में लगने से सबल निर्मल निर्बल नहीं देख बूझे। कहते हैं दे दो दंड इसको, जुर्माना लगा दो, इतना लगा दो। अरे भाई कितना लगा दे, गरीब आदमी है, कैसे दे सकेगा, कैद कर दो। शब्द मात्र कहते क्या जोर आता है। और एक मेघ मुख माय विपरीत करनी नहीं बूझे। दुखी हो कि सुखी हो, क्या हो, तुम्हारी दशा कैसी है, तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसी बात पूछता ही नहीं। ये मेखें खुल जाती हैं, फिर सरल भय संसार में, वह सीधा सरल हो जाता है। एक सेठ की बात सुनी कि वह सेठ बहुत धनी था। वह सुबह सुबह उठ करके वो जल्दी स्नान करता था, और स्नान करने के लिए वो घर से बाहर, नित्य नियम था उसका कि बाहर जा कर के रोजाना वो नदी में नहाने जाता था। एक बार एक अच्छे संत भ्रमण करते हुए वहां घाट पर आ गए। उन्होंने कहा कि सेठ राम राम। वो बोला नहीं, फिर बोले सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोले, बोलने पर भी वो सेठ बोला नहीं। सेठ ने समझा कि कोई मांगने वाला होगा, इसलिए कहने लगा, हट हट हट, चले यहाँ से। कई लोगों की आदत हो जाती है, कंजूसों की। तो देखा कि संत ने देखा कि अभिमान भर गया इसके मन में, अहंकार भरा है, तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, यह हट हट करता है। इतना धनी आदमी, वहम रहता, जितना धनी आदमी रहता ना, उतना ही जिसके पास जितना धन होता वो उतना ही वहमी हो जाता है कि हमारे से कोई धन कुछ मांग ना ले। कुछ लोग का स्वभाव हो जाता है, इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज्यादा हो जाए तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है। इसलिए वो कम से कम परिवार को भी रखना चाहते हैं। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसा ही सेठ बन गए और सेठ बन करके घर में चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी घर आ गए। तो उन्होंने कहा कि एक बहुरूपिया मेरा जैसे रूप धारण करके वहाँ नदी में आ गया था। मैंने समझा कि वो कहीं घर में ना चला जाए, इसलिए कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी से रहना, और वह आ जाए तो उसे भीतर आने मत देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लगे। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया, तो दरबान ने रोक लिया। बोले कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। सेठ बोला तूने भांग पी रखी है क्या? अरे नशा आ गया है। क्या बात है, तू नौकर है मेरा और मैं मेरा मालिक बनता है। दरबान ने कहा कि हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज लगा दी,
आज इनको क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वे ही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा है, मुझे दरवाजे से के भीतर भी नहीं आने देते। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब क्या करें। उसकी कहीं नहीं चली तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट की। इस तरह आफत आ गई कि वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा कि आज क्या बात है, लोटा धोती लिए कैसे आए। तो बोला कि कैसे करें, कैसे कैसे समय आ जाता है महाराज, मेरे घर में कोई बहुरूपिया बनकर घुस गया और मुझे बाहर निकाल दिया। राजा ने कहा 4 घोड़ों की बग्घी में आया करते थे और आज आपकी 10 आई है। राजा ने अपने आदमियों से पूछा कि कौन है वह, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है, वह हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा कि सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। वो सेठ घोड़ों की बग्घी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुंच गए और बोले, अन्नदाता क्यों याद फरमाया, क्या बात है। राजा बड़े चकराए और दोनों को एक सी देखकर विचार करने लगे कि पता कैसे लगाया जाए। मंत्रियों से पूछे, बोले साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा कि आप दोनों में असली और नकली कौन। तो कहा कि परीक्षा कर लो। जो संत बने सेठ हुए थे उन्होंने कहा बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगाई। सेठ बने हुए संत थे, उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ है। वह अमुक हिसाब बही में जगह जगह लिखा हुआ सब कुछ बताने लगे। वह सबका सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता रह गया, उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि यह सेठ नकली है। तो राजा ने कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने पे छोड़ दिया गया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर वहां वही संत बैठे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा राम राम। तब उसकी आंख खुली कि यह इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ अब तुम घर पर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर जाने लगे। अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं, ये कोई कथा नहीं थी, हकीकत है। अगर जीवन में कभी ऐसा आ जाए, आने मत दो, अहंकार को भगा दो, तो कभी तुम्हारे सामने तुम्हारा बहरूपिया बनकर कोई नहीं आएगा। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी के प्रायः भक्ति लगती नहीं, धनी आदमी भक्त होते ही नहीं। ऐसी बात भी नहीं है कि राजा अम्बरीश भक्त हुए, और भी बहुत सारे धनी आदमी भक्त हुए भगवान के, परंतु धन का अभिमान उनके नहीं था, उन्हें धन की परवाह नहीं थी। भगवान अभिमान को अच्छा नहीं समझते। नारद जी जैसे भक्तों को भी अभिमान आ गया। जिता काम अहिमित मन माही। अभिमान की अधिकता से आ गई।
कि मैंने काम पर विजय कर ली। नारद जी को अभिमान आ गया कि मैंने काम पर विजय पाली। तो क्या दशा हुई उनकी। भगवान ने भक्त का अभिमान रहने ही नहीं देते कभी भी। ताते करहि कृपा निधि तूरी, और सेवक पर ममता अति भूरी। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार हैं, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं। महाभारत में आया है कि बड़े ही की छाया में कलयुग का निवास है। ऐसे ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति का निवास अभिमान की छाया में। धन का, विद्या का भी अभिमान आ जाता है। हम साधु हो जाते हैं तो वो वेशभूषा का भी अभिमान आ जाता है। कईयों में होता है ना, खूब संतों में ऐसे पाया जाता है। संत बन गए, फिर वो महंत बन गए, फिर श्री महंत बन गए, महामंडलेश्वर बन गए, जगत गुरु बनने लगे। पैसों से ही जगह जगह उनके 10-20 हजार 50 हजार लाखों उनके चेला चाटी हो गए। फिर उनकी ही पूजा करने लगे, लोग पुष्प चढ़ाने लग गए उनके ऊपर। पुष्प चढ़ाने के लिए बना, लेकिन ये पुष्प भगवान के श्री चरणों में चढ़े, ना कि इंसान के चरणों में। लेकिन ये अभिमान के कारण ही तो लोग चरणों में पूजा करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, गुरु के रूप में मानो, लेकिन इतना भी नहीं कि जो वस्तु भगवान की है वो एक इंसान के पास आ जाए। तो साधु में भी यह अभिमान आ जाता है। और तो और फूंक भर जाए दरिद्रता की, धनवत्ता की भरे, उसमें तो कोई बात ही क्या। धनी के यहाँ रहने वाले मामूली नौकर आपस में बात करते हैं, कोई भाग्य के कारण पैसे मिल गए, परंतु सेठ में अक्ल नहीं है। उनको पूछा जाए, तुम ऐसे अक्लमंद होकर बेअक्ल के यहाँ क्यों रहते हो। ऐसे ही पंडितों को अभिमानी लोग कहते हैं कि पढ़ गए तो क्या हुआ, अक्ल ही है नहीं है। मानो अक्ल तो सबकी सब उनके पास ही है, दूसरे सब बेअक्ल हैं। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बड़ा मुश्किल है। धन मेरे पास बहुत हो गया, अब धन मुझे जरूरत नहीं है और मेरे समझ की कमी है, थोड़ा और समझ लूं, ऐसे सोचने वाले आदमी कम मिलते हैं। दोनों का अजीर्ण हुआ रहता है। दरिद्रता का भी अभिमान हो जाता है। साधारण लोग कहते हैं कि सेठ हैं तो अपने घर की सेठानी के हैं, हम क्या धरावे सेठ हैं। यह बहुत खराब है। भगवान ही बचाए, आदमी बचता है, नहीं तो हर एक हालत में अभिमान आ जाता है। इसलिए अभिमान से सदा सावधान रहना चाहिए। संतों के अभिमान नहीं होता, वे भगवान के प्यारे होते हैं और सबसे बड़ा, सबको बड़ा मानते हैं। लेकिन कुछ संतों में हो जाता है। जो ओरिजिनल संत होते हैं ना, उनमें कभी मान बड़ाई ये कभी नहीं होता। वो उनका सिर्फ एक ही रहता है, किसी ये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितने पुरुष वे हमारे राम जी हैं और जितनी स्त्रियां वे सब हमारी माता हैं। इस प्रकार का भाव होता है। मैं सेवक चराचर स्वामी रूप, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। वे सबको भगवान मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं होता।
वे भगवान को प्यारे लगते हैं, क्योंकि निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। वे किसके साथ विरोध करें? तो संतों के जो हकीकत में संत तीन प्रकार के ठेठ, पेट और चपेट से बनते हैं। जो ठेठ से बनते हैं वो संत कहलाते हैं। जो पेट से बनते हैं, जिनके घर में कुछ रहा नहीं, भूखे रहे, कमाई का कोई साधन नहीं, तो बन गए बाबा जी। अब बाबा जी बन गए तो धीरे धीरे, अब कलयुग है, कलयुग में तो पाखंड तो है ही, पाखंड की पूजा तो होती ही। तो धीरे धीरे 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, 10,000, 50,000 ऐसे चेला बढ़ाने लग गए तो अपने आप को भगवान समझने लग गए। पेट वाले और चपेट वाले, जो घर में ताड़ ना मिली उनको, और ताड़ ना मिलने से परेशान हो करके, दुखी हो करके घर से, और वो बाहर निकल करके फिर बाबा जी बन गए। लेकिन प्रायः जो ठेठ से बना, यानी बाल्य अवस्था से जो साधु बना, वो पूर्णतः साधु कहलाता है। उसमें अभिमान नहीं आता, क्योंकि वो गुरु की चोट से निकलता जाता है, तो अभिमान हटते चले जाते हैं। अनेकानेक संतों का दर्शन, अनेकानेक संतों के वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो इसलिए वो उसमें अहंकार नहीं होता। और ऐसे ही संत आगे चलकर भगवान के का मार्गदर्शन हर भक्तों को देते हैं। उनकी जीवनी ही मार्गदर्शन बन जाती है फिर तो। ऐसे संत ही पूजनीय होते हैं। और कलयुग है, कलयुग में तो ना जाने कितने ऐसे